1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम बजट प्रेजेंट करने वाली है। अमूमन बजट से एक दिन पहले सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तो सरकार क्यों इकोनॉमिक सर्वे इस बार प्रेजेंट नहीं कर रही है, चले जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल रिपोर्ट है जिसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडियन इकोनॉमी का पूरा ब्यौरा होता है। सरकार ने पिछली रिपोर्ट में जो टारगेट डिसाइड किया था उसकी पूरी डिटेल्स होती है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले बजट के कामकाज को हाईलाइट भी किया जाता है और भारतीय इकोनॉमी के लिए आगे क्या हो सकता है इस पर जानकारी साझा की जाती है। तो ये होता है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इस रिपोर्ट में देश में इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, विदेशी मुद्रा आदि इन सब की भी जानकारी दी जाती है। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर इसे प्रेजेंट करती है। आमतौर पर हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट होने वाले बजट से एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। अब चूंकि ये साल आम चुनावों का साल है, अगर सरकार बदलती है तो रेगुलर बजट प्रोसेस बाधित हो सकता है। ऐसे में इस बार इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाएगा। चुनावी साल होने के कारण ही इस बार इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक आम चुनावों के बाद जब फुल बजट आएगा उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-1951 में प्रेजेंट किया गया था। साल 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और आम बजट साथ साथ ही पेश किए जाते हैं। अब सरकार इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ रही है तो एनुअल रिपोर्ट में क्या होगा? ये एनुअल रिपोर्ट ही नहीं आएगी क्या? तो ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे के बजाय केंद्र सरकार एक आर्थिक रिपोर्ट लेकर आई है। ये रिपोर्ट पिछले 10 सालों में भारत की जर्नी पर है। इस रिपोर्ट का नाम है द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू। इस रिपोर्ट में आने वाले सालों में इकोनॉमी के आउटलुक के बारे में भी बताया गया है। ये रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये भारत का इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अगले 3 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। साथ ही साल 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 6.8% के बीच आंकी गई थी। ये अनुमान वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक हालातों को देखते हुए किया गया था। सर्वे के रियल जीडीपी ग्रोथ के लिए बेसलाइन अनुमान 6.5% था। वहीं इकोनॉमिक सर्वे 21-22 में भारत की जो जीडीपी थी उसका ग्रोथ का अनुमान 8 से 8.5% लगाया गया था। तो इस बार एनुअल रिपोर्ट आ रही है। पूरी जो 10 सालों की जर्नी रही है मोदी सरकार के टाइम की, उस पूरी जर्नी के बारे में इसमें बात की गई है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो तब आएगा जब फुल बजट, दूसरी सरकार होगी, चाहे वो मोदी सरकार कंटिन्यू करे, चाहे वो दूसरी कोई गवर्नमेंट कंटिन्यू करे, तो तब ये फुल बजट भी आएगा और तब इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ध्यान रखें कि कल बजट प्रेजेंट किया जा रहा है। गुड रिटर्न्स पर आप सुबह 9 बजे से लाइव देख सकते हैं। उसके बाद आप पोस्ट एनालिसिस भी देख सकते हैं बजट का। गुड रिटर्न्स के साथ आप जुड़े रहें।